हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ हिस्सा क्लासेज। और आज हम क्लास 10th मैथ के लेसन नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफलायतन के बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के लिए आपके आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये पहला क्वेश्चन है आपका। यस, ठीक, क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। ओके, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है? ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है हमारे पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बेलन ड्रा करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। ये हमारा क्या है? एक बेलन है। ओके, ये क्या है? बेलन है। ठीक है, तो कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर, तो उसके आधार की त्रिज्या। आधार बेलन का क्या है? ये बेलन का क्या है? आधार है। ये बेलन का आधार है। बेलन का आधार किस आकार का होता है बेटा? बेलन का आधार होता है किस आकार का? वृत्ताकार। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें दिया, क्योंकि बोला है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? जो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया क्या है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 9 इक्वल आर स्क्वायर या √9 इक्वल आर। √9 की वैल्यू क्या बेटा? 3। आर बराबर कितना आ गया बेटा? आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। आर क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या। ओके, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल देखिए, ये आपका एक कैप्सूल है। ठीक है बच्चों, जब बीमारी आती है तो डॉक्टर हमें कैप्सूल खाने के लिए देता है दवा के रूप में। तो ये कैप्सूल संयोजन, यानी कैप्सूल किससे मिलकर बनता है? अगर आप इतना पार्ट हटाएं, इतना ये वाला हटा दें और इधर ये वाला हटा दें, तो ये एक क्या है? ये आपका बीच वाला क्या है? एक वेलन है। बीच वाला क्या होगा? एक वेलन। और ये आपका क्या है बेटा? ये आपका होता है अर्धगोला। ये क्या होता है? अर्धगोला। और एक पार्ट ये बचा, ये भी क्या होगा बेटा? अर्धगोला। क्या होगा? अर्धगोला। तो कैप्सूल हमारा संयोजन जो है किसका? दो शंकुओं का, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। ठीक है, नेक्स्ट। कैप्सूल किसका संयोजन? एक बेलन और दो अर्धगोलों का। ठीक है, नेक्स्ट। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है हमें? बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यदि उसकी ऊंचाई एच बराबर क्या दिया हमारे पास? 8.4 सेंटीमीटर। ओके, 8.4 सेंटीमीटर। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा? 2πr h। h क्या है? बेलन की ऊंचाई। r क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है,
तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पाई के पदों में आंसर दिया, यानी पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना। 2 मल्टीप्लाई आर का मान क्या है 3.5, ठीक है। एच का मान क्या है बेटा, एच का मान है 8.4, एच का मान क्या है 8.4, ओके। और ये पाई लास्ट में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई पाई, ओके। आर का मान 3.5, एच का मान बेटा 8.4, मल्टीप्लाई कराते हैं। 35 दुनाई 70, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, मल्टीप्लाई 8.4 मल्टीप्लाई पाई, ओके। अब हम क्या करते हैं कि 7 का इससे गुणा कराते हैं, 7 चौका 28 और 7 अठे 56, 57, 58, कितने अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव के बाद जीरो, इसको काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको काउंट कर रहा है 1 अंक के बाद, 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो बेलन के आधार तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा विकल्प बेटा सही हुआ, 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा। व्यास क्या दिया है गोले का, देखिए बेटा गोले का व्यास दिया है क्या, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है बेटा 1/2 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठ के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, त्रिज्या चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो आर का मान यहां से, गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे बेटा, गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यानी आर व्यास की आधी होती है। किसी भी नंबर्स का आधा निकालने के लिए हम 1/2 से क्या करा दें, गुणा करा दें, आधा आ जाएगा। 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनाई 4 सेंटीमीटर। तो हमें आर गोले की रेडियस क्या होगी 1/4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ ज्ञात करना, लिखेंगे गोले का पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4πr स्क्वायर। तब 4 पाई के पदों में ही आंसर देना है। आर का मान क्या है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, और ये क्या हो जाएगा पाई, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई का 1 से गुणा कराएंगे, पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्या आएगा पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। और देखिए इसको अगर त्रिज्या नहीं निकालना था आपको, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर, और जो व्यास दिया है ये व्यास क्या होता है त्रिज्या के 2 गुना, यानी 2r के बराबर। कितने के बराबर, 2r के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ठीक है। r तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, यहीं से पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो गोले हैं बेटा आपके पास, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। मान लेते हैं कि हमारा पहला गोला है जिसकी त्रिज्या r1 है, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या r2 है। अनुपात, ठीक है, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, पहले गोले का आयतन बट्टी दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कितना दिया है, पहले गोले और दूसरे गोले के आयतनों का अनुपात दिया है क्या 27:64। क्या दिया है बेटा 27:64, यानी 27/64 पहले गोले का आयतन। यदि हमारे पहले गोले की त्रिज्या r1 है तब देखना क्या होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r1 क्यूब,
बटे दूसरे गोले की त्रिज्या कह दिया बेटा, हमने मान लिया क्या है R2 है, तो 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर क्या दिया 27/64। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी R1/R2 का होल हाफ क्यूब इक्वल किसके 27/64। दोनों तरफ का क्या ले लें घनमूल ले लें, क्या ले लें दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का घनमूल लेने, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, ओके, घनमूल लेने पर, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, घनमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा घात हट जाएगी R1/R2 इक्वल, ठीक है 27 का घनमूल क्या होता है बेटा 3, 64 का घनमूल क्या होता है बेटा 4, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 3:4 आ गया, ठीक है। उनके तो ज्ञात क्या करना हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना, त्रिज्याओं का अनुपात हमारे पास आ गया। अगर इसी सवाल में कह देता है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, तो आप बोलते 3:4 यानी 3:4, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, ठीक है पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, ठीक है यहां से देखिए 4πr1 का स्क्वायर अपान 4πr2 का स्क्वायर, क्योंकि गोले की त्रिज्या हमने R1 और R2 ली हुई है, ठीक है। ये देखिए R1/R2 का क्या है बेटा होल हाफ स्क्वायर कर सकते हैं, R1/R2 की वैल्यू क्या निकाले हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 थे, यानी 3/4 का होल हाफ स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, 4 चौका 16, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया 9:16, क्या है बेटा 9:16, ओके 9:16, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए इनको यदि डायरेक्ट करना है, हमें आयतनों का अनुपात दिया था, तो त्रिज्या का आयतनों का अनुपात दिया था, तो ये समझिए त्रिज्याओं का घनमूल का अनुपात दिया है, घन का, ठीक है घन का अनुपात दिया है तो उसका घन मूल ले लेंगे, तो 27 से घनमूल 3 होगा, ठीक है, और 64 का क्या बेटा 4 होगा, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्याओं का स्क्वायर आता है, तो त्रिज्याओं का जो अनुपात आया है उसका डायरेक्ट क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 3 और 4 का स्क्वायर करते 3 त्रिकाई 9, 4 चौका 16, डायरेक्ट आंसर कर देते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या कह रहा देखिए, एक समान त्रिज्या स्मॉल r के दो अर्धगोलों, क्या बनाओ भाई दो अर्धगोले बनाते हैं, ठीक है ओके। एक अर्धगोला और बना दो, ओके ठीक है। इनकी रेडियस कितनी है दोनों की, रेडियस r है, इसकी भी रेडियस क्या है बेटा रेडियस r है, ओके। दो अर्धगोलकों के आधारों से जोड़ा जाता है। आज यदि अब इन दोनों को हम जोड़ दें, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं ऐसे हैं ये ऐसे, तो हमारे पास एक पूरा क्या बन जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। तो हमें दो अर्धगोलों को जोड़ना है तो एक पूरा क्या बन जाना है गोला बन जाना है, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा देखिए सीधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या है r ही है,
4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इट्स राइट आंसर। ठीक है, क्या करना है, दो अर्ध गोले हैं, यदि फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 2023 बोर्ड परीक्षा में आया था आपका ये। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखिए इसको। ओके, क्या है क्वेश्चन आपका, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। व्यास दिया है हमें, क्या दिया है बेटा, व्यास दिया है, व्यास बराबर दिया है क्या, 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, तो 1/2 का आधा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/2 से ही गुणा करा देंगे। 1 का गुणा 1 हो गया, 2 का गुणा 4 हो गया, यानी 1/2 का आधा 1/4 आएगा। तो इस गोले की रेडियस क्या हो गई बेटा, 1/4 हो गई। ओके, क्या हो गई, 1/4 हो गई। तो 3 मल्टीप्लाई आर का मान 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई पाई, पाई के पदों में ही हमारे पास ऑप्शन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 पाई यानी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अच्छा, ये सवाल अभी हुआ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9:16। क्या बताएं अभी, 9:16। नेक्स्ट, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं, माना। ठीक है, माना त्रिज्या हम दोनों के क्या मान लेते हैं, आर, ऊंचाई भी दोनों की बराबर है, मान लेते हैं ऊंचाई हमारे पास क्या है, दोनों की एच है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि बेलन का आयतन बटे अनुपात, मतलब बट्टा बटे बेलन तथा शंकु, शंकु का आयतन। ओके, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस हमने क्या मानी है, आर मानी है, ऊंचाई क्या मानी, एच, और शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये होता है, पाई से पाई खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, आर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या, इधर देखिए हमारे पास 1/3। ओके, ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ये 3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/1, और 3/1 का मतलब है 3:1। क्या बेटा, 3:1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, 3:1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। पेंसिल इसका संयोजन है, एक किनारे पर नुकीली की गई है। ओके, एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन, मान लेते हैं, चलिए देखिए, ये हमारी मान लो पेंसिल है, ये हमारी क्या है, पेंसिल है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, नुकीली, ऐसे नुकीली रहती है, ये देखिएगा, ठीक है नहीं। अब ये क्या है, एक तो हमारा क्या है, बेलन है, और एक क्या है, शंकु है, एक क्या है, शंकु है।
एक शंकु और एक बेलन, एक शंकु के छिन्नक और बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, 4 बेलन। तो ये हमारा क्या है, एक बेलन हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, एक शंकु। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एक शंकु और एक बेलन हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। 2023 में आपको ये प्रश्न आए। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि माना गोले की त्रिज्या क्या मान ली बेटा, आर। गोले की त्रिज्या क्या मान ली, आर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए, यदि त्रिज्या दोगुनी हो तो हमारे पास क्या होगी, पहले त्रिज्या आर थी तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, 2r हो जाएगी। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या इस्तेमाल में लेंगे बेटा, 2r स्क्वायर। तब ये क्या बनेगा बेटा, 4 पाई और ये 2 दूनी 4 यानी 4r स्क्वायर। 4 चौका 16 पाई, 4 चौका क्या होगा बेटा, 16। ओके, 16 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, जब त्रिज्या हमारे पास r थी तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या हमने दोगुनी कर दिया, क्या कर दिया बेटा, 2r किया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 16 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो पहले हमारा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया, 16 पाई आर स्क्वायर। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो हमारा जब त्रिज्या दोगुना किया तो क्षेत्रफल क्या आया, 16 पाई आर स्क्वायर। और पहले क्षेत्रफल क्या थी जब त्रिज्या आर थी, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाद वाले क्षेत्रफल में पहले वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये क्या आएगा, 12 पाई आर स्क्वायर। कितना वृद्धि हुई, 12 पाई आर स्क्वायर। और बेटा ध्यान से देखिए, वृद्धि किससे हुई है, पहले क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो जिससे हुई है उसको नीचे रखिए, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी वृद्धि हुई है, 12 पाई आर स्क्वायर। इसको ऊपर रखिए, 12 पाई आर स्क्वायर। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। ठीक है, ये इससे खत्म हो गया, 4 3 12, 3 को 100 से गुणा कराएंगे, 300%। कितनी वृद्धि होगी बेटा, 300% वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत होगी, 300। ऑप्शन नंबर सी इट्स राइट आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। गोले की त्रिज्या को दोगुना करना है, मान लो त्रिज्या पहले हमारी 1 रही होती, इसको डायरेक्ट कैसे कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारी त्रिज्या कितनी रही होगी, पहले 1 रही होगी। ठीक है, 1 रही होगी, पहले त्रिज्या 1 रही होगी, त्रिज्या का हमने दोगुना कर दिया 2, तो क्षेत्रफल में त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना कर दिया 2 हो गई, पहले त्रिज्या 1 थी, अब त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दुनाई क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब पहले 1 रहा क्षेत्रफल, अब 4 हो गया, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की वृद्धि हुई, 3 की। किससे हुई बेटा, 1 से 3 बढ़ा, इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, 100 से गुणा करा दीजिए, कितना 300%। ये आपका डायरेक्ट हो गया सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक गोले का व्यास स्मॉल डी है, उसका आयतन होगा। ठीक है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमें व्यास डी दिया है। ठीक है, व्यास यदि डी दिया है, देखिए बेटा व्यास बराबर डी दिया है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर व्यास की क्या होती है, आधी, यानी d/2। त्रिज्या आर क्या हो गई, d/2। रख दो फार्मूले में, 4/3 पाई और d/2 का होल ऑफ क्यूब, तो 4/3 पाई d क्यूब बटे 2 दुनाई 4 दुनाई 8। ठीक है,
और इसको काट दो, 4 दूनाई 8 और 3 दूनाई 6, तो ये हो गया 5d³/6, πd³/6। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 1/6 πd³। ठीक है, 1/6 πd³। ओके, नेक्स्ट। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप बेटा किस आकार का होगा? पाइप आपका होगा किस आकार का? बेलनाकार होगा। किस आकार का होगा? बेलनाकार। व्यास क्या दिया है? ये 4। व्यास क्या दिया बेटा? पाइप का 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। लंबाई बेटा, ये लंबाई होगी कितना दिया बेटा? 20 सेंटीमीटर। लंबाई किसका काम करेगा? ऊंचाई का। प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी ये बेलन बन गया, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के पहले हम क्या ज्ञात कर लें बेटा? रेडियस ज्ञात कर लें। तो बेलन, क्योंकि पाइप किस आकार का होगा? बेलनाकार होगा। बेलन की त्रिज्या r बराबर 4/2, क्योंकि व्यास क्या दिया है? 4 दिया है, तो r का मान क्या आ गया? 2। ऊंचाई h, जो लंबाई है हमारे h का काम करेगी, कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओके, और ये कितना? ये भी किसमें? सेंटीमीटर में। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेटा? πr²h। पाई के पदों में उत्तर देना, r²। r का मान क्या है? 2 × 2। h का मान कितना है बेटा? 20, और गुणे क्या? पाई कर दीजिए। 2 दूनाई 4 × 20 पाई, ये क्या हो गया? 20 चौका 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन में यूनिट क्या होती है? घन में होती है 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इट्स राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी, उसके आधार की त्रिज्या क्या हो? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बेलन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक बेलन हो गया। ठीक है, आधार की त्रिज्या, यानी ये बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का बेलन, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आधार का क्षेत्रफल बेलन के दिया है, यानी हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया 9 पाई, और ये πr²। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 9 बराबर r², तो √9 इक्वल किसके? r के। तो r का मान क्या आ गया बेटा? 3। ठीक है, r बराबर 3 सेंटीमीटर। r बराबर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हुए। ठीक है, तो हमारे चैनल लर्न विथ इस्ता क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।